हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले होता क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं हम। ओके, तो व्हाट इज एपी। तो एपी मतलब बेसिकली सिंपल, अगर आपको आसान भाषा में बताऊं, ठीक है, तो जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 ये कुछ नंबर दिए गए, ठीक है। तो देखो इनमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है कि हर दो नंबर क्या कर रहा है, +2 से बढ़ रहा है, +2 से बढ़ रहा है, +2 से बढ़ रहा है। सारा नंबर क्या कर रहा है, +2 से बढ़ रहा है। ओके, इतना समझ में आया। तो इसको बोलते हैं वही कॉमन डिफरेंस होता है। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो देखो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4, ये टर्म 5, ऐसे करके। ओके, देखो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म जैसे कि टर्म 5 माइनस टर्म 4 करोगे ना, तो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। तो 8 10 माइनस 8 क्या है, 2 आएगा। ठीक है, तो T4 माइनस T3 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 माइनस 6 2 आया। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर मान लो ये कॉमन डिफरेंस सेम है ना जहाँ तक, तो वो बोलोगे वहाँ तक की सीरीज जो है ना वो एपी में बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है सिंपल। ठीक है, कोई साइन ऐड हो जाएगा तो सीरीज हो जाएगी वो, पर अभी नहीं, बस ये सीक्वेंस दिया गया। पहले टर्म क्या बोलते हैं, ए से रिलेट करते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जनरल टर्म भी होता है। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 डी, इसका ये फॉर्मूला होता है। एन का नंबर ऑफ टर्म और ये क्या है, टी एन टर्म। एन की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे, इसके बाद ज़्यादा नहीं करेंगे, यही करेंगे। जैसे हमें 5 निकालना है, टर्म 5 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 2 है, इसी का ले रहे हैं। ठीक है, और पहला टर्म देखो 2 है, प्लस कितने टर्म है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। ओके, देखो टोटल टर्म कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 5 टर्म है। ठीक है, और डी समझ में आया, 2 प्लस, अब क्या है ये 4 2 8। ठीक है, तो प्लस 10। तो देखो जो T5 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, ये समझ पाए तुम ऐसे। ठीक, वैसे तो अभी इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पहली एक्सरसाइज है, तुम्हें ये भी समझ में आया। ठीक है, जैसे सीढ़ी वाला एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप चलते हो, तो वो भी क्या है, एपी में हो गए। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, इस वजह से कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म, अगल बगल वाले टर्म जो होते हैं, ऐसे T2 माइनस T1 कर दो तो ये कंसेक्यूटिव टर्म है, इनको जब माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस निकल आता है। और जहाँ तक वो सेम रहेगा तब वहाँ तक हम बोलेंगे एपी में। और एपी क्या होती है, ये देखो एपी क्या होती है, उसमें क्या हो सकते हैं टर्म, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है, वो तो हमने देख ही लिया। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है बेसिकली वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। ओके, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाईलाइट करके। ठीक है, और क्या है प्रोग्रेशन, बस वो स्पीड, मतलब कुछ एक वैल्यू से लगातार बढ़ रहा है तो वही हो गया प्रोग्रेशन, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वही नंबर बार बार उसको ऐड होता है। ठीक है, रिपीट होता है, इसकी वजह से वो पूरी सीरीज बन जाती है। ठीक, अब देखो ये एनसीईआरटी में पूरा आपका दिया हुआ है। ठीक है, जो कि मैंने आपको इतने शॉर्ट में बता दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या, जनरल टर्म ऑफ एपी, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था जनरल टर्म का, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फाइनाइट एपी क्या होती है, जिनका हमें पता होता है कि मतलब लास्ट टर्म क्या है, बेसिकली हम पता कर सकें। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म तक चलती चली जाए ना, तो वो होती है एपी बेसिकली। ओके, पर हमें इतना सब कुछ देखना नहीं है, हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और बाकी सब चीज़ें हम बाद में भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये तो आप कर लोगे। ठीक है, हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस टाइप के हैं। ओके, देखो यहाँ, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेकिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोल रहा भैया कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसमें किसमें है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास देखो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, मेन बात ये देखो, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मैंने फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट, पहले के लिए भी बोल रहा भैया 15 किलोमीटर 15 रुपये हैं, और बाद में क्या है ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखो पहला टर्म बेसिकली ये 15 हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा टर्म क्या हो रहा है, पन्ना में 8 जुड़ रहा है, हमेशा हर टर्म में 8 जुड़ रहा है, ठीक है। देखो 23 आ गया, फिर इसमें 8 जुड़ रहा है एडिशनल, जितने किलोमीटर तुम बढ़ते जाओगे उतना 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें कितना जोड़ दें हम, 8 और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 31, समझ पाए, ऐसे चल रहा है। फिर इसमें 8 जोड़ोगे, ठीक है, फिर जो नंबर आएगा, तो ऐसे करके पूरी सीरीज बन जाएगी। उसमें पहला नंबर ये, फिर दूसरा 23, फिर तीसरा 31, ऐसे करके पूरी सीरीज बनती चली जाएगी। तो देखो ध्यान से, हम 8 जोड़ रहे हैं, तो मतलब क्या कॉमन डिफरेंस क्या दोनों में 80 है, क्या 80 है। तो अगर मान लो मैं T3 माइनस T1 कर दूँ इक्वल टू, या फिर T2 माइनस T1 कर दूँ, ये कॉमन डिफरेंस वाला टर्म बेसिकली इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो इसकी भी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 8 है, इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ। 23 में 15 माइनस करो तब भी 8 आएगा, ठीक है, और इसको माइनस करोगे तब भी 8 आएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस है, और बोल सकते हो ये सीरीज जो बनेगी ना वो AP में बनेगी, ठीक है। अब बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, ठीक है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम लॉजिक लगाओ तो भी बता सकते हो कि AP में नहीं होगा ये, ठीक है। कैसे, आओ देखते हैं। तो बोल रहा है पहले मान लो x था, ठीक है, और उससे 1/4 रिमूव हो जा रहा है, ठीक, एट अ टाइम, एक बार में। तो x/4 रिमूव हो गया, ठीक है, पहले x था, अब कितना हुआ, अब इसको तुम एलसीएम लोगे तो देखो 4x, ठीक है, माइनस x 3x/4 हो गएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बनेगा, फिर 3x/4 में से फिर कितना रिमूव हो जा रहा है, उसी का x/4, उसी का 1/4, ठीक है, 1/4 उसका रिमूव हो जा रहा है, जितना बचा है उसमें, ठीक है, 3x/4 में से, ये बोल रहा क्वेश्चन में, ओके। देखो आओ, तो ये रहा हमारा, देखो कितना बन जाएगा ध्यान से, 16, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, तो 4 4 16, 4 3 12, ठीक, और ये सेम है 3x, तो 9x/16, ओके। तो यहाँ पे 9x/16, ठीक। अब देखते जरा, दो ही टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। ये A1 हो गया, ये मान लो A2 हो गया, A3, A1 A2 A1, या फिर T1 या फिर T2 या फिर T3, दोनों एक ही बात है, अलग बात नहीं है, ओके। देखो T2 माइनस T1 निकालते हैं, ठीक है। तो 3x/4 माइनस x कितना आ रहा है, तो ये जब एलसीएम लोगे तो 3x माइनस 4x/4 आएगा, ठीक है। तो माइनस x/4 पहला डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। दूसरी बार जब निकाले ना T2 T3 माइनस T2 भी निकालें तो वो भी कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, नहीं आया तो बोल देंगे भाई ये AP में नहीं है। तो ये 9x माइनस 16 था, दूसरा था 3x माइनस 4 था, ठीक है। तो 16 एलसीएम 9x, ये क्या 4 12x ना, तो 3x/16। तो ध्यान से बोल दो कि देखो तो कॉमन डिफरेंस अलग आ गया, जैसे कॉमन डिफरेंस अलग गया वैसे तुमने बोल दोगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये सीरीज AP में नहीं है, सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन, चलते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी 50 मीटर of digging when it costs 150 for the first meter and rises by 15 meter for each subsequent meter। तो बोल रहा कि भैया गड्ढा खोदना उसे, तो पहले बार में 100-150 लगेंगे, और हर मीटर के अगर खोदते जाओगे तो 50 और लगते जाएंगे। तो सेम वैसा ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला 150, फिर उसमें 50 ऐड कर दो तो 200, ठीक है, फिर 50 ऐड कर दो तो 250, फिर ऐड कर दो तो 300, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ पूरा, ठीक है, देखो 200 फिर 250 फिर 300, ठीक है। देखो ध्यान से, दोनों में सब में कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या आ रहा है, 50 ही 50 का तो आ रहा है हमेशा। तो बोल दो भैया ऐसे T2 माइनस T1 निकाल के 200 माइनस 150 50 का, और कोई भी और दिखा दो, जैसे कि T4 माइनस T3 दिखा दो, तभी वो 50 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP में है, सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो भाई ये बिल्कुल नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा तुम्हें लॉजिकली पता है।
ब्याज के ऊपर ब्याज, कंपाउंड मतलब क्या होता है, ब्याज के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो जाहिर सी बात है वो हो ही नहीं सकता। तब भी हमें क्या है, हमारा धर्म भैया निकाल के दिखाना, ठीक है। तो रेट बेसिकली कितना बोल रहा, 8% का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एनम। अमाउंट A1 निकालते हैं, उसका क्या है 10,000, ठीक है, 10,000, ओके। और फिर फॉर्मूला क्या होता है भाई, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 टाइम्स अमाउंट टाइम्स, ठीक है, अमाउंट टाइम्स 1 प्लस R/100, ठीक है। तो R इतना 8 है, 100 टाइम कितना 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो 108, ठीक है। तो 108 मल्टीप्लाई 0 कैसे आया, देखो बता रहा हूँ ना। अरे 108 तो यहाँ से आ रहा, अपन 100 तो 2 0 से भी कट जाएंगे ना, तो 108 में 2 0 लग जाएंगे, सिंपल। A3 देखो, A3 के लिए क्या है, अब 108 ये वाला रह गया, ठीक है, प्लस 8y सेम है, टाइम क्या है दूसरा ईयर, ठीक। अब क्या होगा, अब बेसिकली इसमें तुम्हें निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये तो इतना है, ठीक है, और साथ में कितना हो गया ये 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, ये तो इससे कट गया, ठीक। तो अब देखो A3 की वैल्यू, जाहिर सी बात है ना, कुछ भी तुम्हें कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो कुल मिला के डिफरेंस 800 से ज़्यादा ही वो आना चाहिए, मतलब अगर आ गया 800 ज़्यादा, ठीक है, तो नहीं होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, लॉजिक लगाओ, देखो ये 3 टाइम्स है भाई, सिंपल, तो इससे इसके ज़्यादा मल्टीपल ही होगा, ठीक है। और तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये T3 या A3 T2 माइनस नॉट इक्वल टू T2 और T1 के इक्वल नहीं आएगा, तो सॉल्व कर देख लेना, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस ही नॉट इक्वल जब होगा, तुम बोल दोगे भैया AP में नहीं है। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म होता है इसी के साथ। तो मिलते हैं यार अगले क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।